सोचिय विप्र जो वेद विहीना, सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लवलीना, तजी निज धर्म विषय लवलीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जो नवति थी शिव भगति सुजाना, जो नवति सब थी गाइए, शिव आपको भी याद रहेगी भगति बात। सुजाना, जो नवति थी शिव भगति सुजाना, जो नवति थी शिव भगति सुजाना। सोति वैश कृपण धनवानु, सोचिय वयसो कृपण धनवानु, सोचिय वैश कृपण धनवानु, सोचिय वयसो कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव जो नतिथि शिव भगति सुजानु। ऐसे वैश्य लोग, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय सोचनीय। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ध्यान देना, जो ब्राह्मण वेद विहीन हो गए हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या अध्ययन करना और अध्ययन कराना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म। इसके अलावा शराब पीना, शराब पिलाना, हाँ, जुआ खेलना, जुआ खिलाना, ऐसे सब कर्म में यदि ब्राह्मण लिप्त होने लग जाएं तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाते। क्या केवल जनेऊ धारण कर लेने से और शिखा रख लेने से कोई पंडित तो नहीं हो जाता, फिर तो बड़ा आसान हो गया ब्राह्मण होना। ऐसे ब्राह्मण मर जाएं तो सोचनीय कि इतने अच्छे कुल में जन्म लिया लेकिन जीवन व्यर्थ गया। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, सोचिय नृपति जो नीति न जाना, ऐसे नृपति जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राणों की तरह प्रिय नहीं, जो नीति नहीं जानते, ऐसे क्षत्रिय लोग। जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना, ऐसे क्षत्रियों की भी मृत्यु सोचनीय है। और तीसरी बात, जो व्यापारी है, वैश्य है, पैसे वाला तो है लेकिन कंजूस है, हाँ, धर्म के आयोजनों में खर्च नहीं करता है। एक तो कंजूस होता है और एक उसका भी बाप होता है, मक्खी चूस। हाँ? भाई पैसे परमात्मा दिए हैं तो दबा कर रखने के लिए नहीं दिए, थोड़ा ढीला करना चाहिए, धर्म कार्य में भी लगाओ। देखो एक बात तो नितांत सत्य है, मां के पेट से लेकर हम नहीं आए थे, हाँ? जो भी पाए हैं तो यहीं पाए हैं। और आप ध्यान देना, मरने के बाद हमारे कफन में एक भी जेब नहीं होती। क्यों भाई? नगर का इतना बड़ा आदमी मरता है तो 10 जेब तो होनी चाहिए ना। लेकिन पता है कि मरने के बाद 5 रुपए भी हम लेकर जाने वाले नहीं। यही हम प्राप्त किए हैं और यहीं पर केवल यूज कर सकते हैं, लेकर जा नहीं सकते। तो निश्चित है कि ये हमारा नहीं, परमात्मा का। तो परमात्मा का प्रसाद, हाँ, और प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, सभी जानते हैं, उसको बांट कर खाना चाहिए। अपने पैसे को परमार्थ करो, बांट कर खाओ, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक बड़ा कंजूस आदमी
कथा में बैठता था, तो कथा में जब आरती होती थी ना, तो बीच में आरती घुमाई जाती थी कि सबको आरती मिल जाए। तो आदमी इसीलिए तो सबसे पीछे बैठता था कि यहां आते आते आरती बुझ ही जाए, बिल्कुल पीछे। लेकिन आरती घुमाने वाले भी बड़े होशियार, जेब में घी लेकर चलते थे कि जहां बुझने को नाम हो ले बस वहीं पर घी डाल देते थे। तो रोज आरती जैसे ही थाली सामने आए वो उठकर भाग जाए। 7 पीढ़ी से कंजूसी चली आ रही थी उसकी, रिकॉर्ड था, 5 पैसे भी कहीं देने वाला नहीं था। उसने सोचा कि चलो आज तो दे ही देता हूं, रोज रोज क्या शर्म करके भागूं, दे ही देता। तो आज घर से चला तो 1 रुपए हाथ में रखकर चला कि आज तो बस 1 रुपए डाल ही देना है, हमारा भी नाम हो जाए कि हाँ उस खानदान में एक आदमी तो था जो दान किया। लेकर रुपया चला और करीब 1 घंटे लग गए उसको। आरती की थाल उसके पास आते आते बड़ी भीड़ थी। तो जैसे ही आरती की थाल सामने आई, कभी दिया नहीं था ना, तो हाथ कांप रहा पैसा देते हुए। तो उसने सोचा कि चलो इस रुपए को तो दे ही दूंगा, एक बार खोलकर जरा दर्शन तो कर लूं बेचारी कैसी। तो जैसे ही उसने मुट्ठी खोली तो इतनी देर रखे रखे मुट्ठी में पसीना आ गया था ना, पूरा सिक्का भीग गया था। उसने कहा ओहो हो, बेचारी रो रही, जाना नहीं चाहती, चल वापस जेब में, नहीं दूंगा मैं। ऐसे मक्खी चूस जो है तो पैसे वाले, मर जाए तो उनकी मृत्यु भी सोचनीय होती। सोचिए वैश्य कृपण धनवान। बाबा तुलसी ने सबके लिए कहा। हा? ये तो ही भाइयों की बात, अब बारी है माताओं की। आप लोग इतने खुश न हो, माताओं के लिए भी कहा बाबा तुलसी ने। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी। ऐसी नारी, ऐसी महिला जो पतिवंचक हो, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी नारी जो पतिवंचक हो, बड़ी झगड़ालू हो, बहुत लड़ाई झगड़े करती रहती। हाँ, कोई कोई माताएं होती है बहुत लड़ती है, सुबह से ढूंढती ही रहती किसी को कि आज कौन मिले और लड़ूं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।